Good morning everyone. Today we are going to study the chapter from your book First Footprints Without Feet, the necklace. So here we are going to start and you just see the theme of the lesson. What is the theme of the lesson? The main message which you see. The main message you can see from this book is of the brief story is to avoid being as avaricious as Matilda. क्या है? ऐसे ही हमें रहना चाहिए जैसे माटिल्डा है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए हमें. किस तरीके से वो माटिल्डा रहती है वैसे, बिकॉज ऑफ माटिल्डाज डिज़ायर फॉर अ बेटर लाइफ. क्योंकि माटिल्डा की एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी, एक विल थी कि वो एक बेटर लाइफ जिए. Her husband buys a ticket to an event for which Matilda buys a dress they cannot afford and borrows a necklace as she thinks is worth thousands of dollars. यहाँ पर आप देख सकते हो माटिल्डा की जो इच्छा थी उसकी बेटर लाइफ जीने की, उसकी वजह से उसके हस्बैंड जो है एक टिकट लेकर आते हैं एक इवेंट के लिए, सो दैट माटिल्डा जो है एक ड्रेस खरीदती है उसके लिए. बिकॉज उसका मानना ये होता है कि मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस वजह से मैं उस इवेंट को एंजॉय कर सकूँ, उसको अटेंड कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस भी नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं और उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती ताकि वो नेकलेस जो है बाय कर सके जिसकी कीमत जो है जो बहुत प्रीशियस हो और जिसकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है उसकी वर्थ हो. ऐसा उसका ये भी इशू है. कम टू द नेक्स्ट, द नेकलेस इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या है, स्टोरी ये बताती है कि एक सेल्फिश लेडी है जिसका नाम है माटिल्डा. माटिल्डा जो एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश लेडी है, बिकॉज वो जो लेडी है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि बस उसका काम हो जाए, उसकी डिज़ायर पूरी हो जाए, उसकी इच्छा हो जाए. She is unsatisfied with her life as she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry, she is married to a clerk. जैसा कि वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड पर्सन है, डिससेटिस्फाइड पर्सन है अपनी लाइफ में, और वो एक रिच हस्बैंड चाहती है क्योंकि वो बिलोंग करता हो एक फैमिली से, क्योंकि वो एक फैमिली से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि क्लर्क फैमिली हो, एक पोजीशन है वो. उसकी फैमिली जो है अनेबल थी डाउरी देने में, तो उसने मैरी कर ली एक क्लर्क से. वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस. और एक बार क्या है, दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है इन्वाइटेड थे एक पार्टी के लिए मिनिस्टर के घर पे, लेकिन माटिल्डा जो है वो गुड क्लोथ्स नहीं पहन रखी थी और जो उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, कुछ ज्वेल नहीं था, कुछ ऑर्नामेंट नहीं था जो वो वियर कर सके उस पार्टी के लिए. Her husband suggests her to buy a dress and ask an old friend for jewelry. और उसके हस्बैंड ने क्या करा, उसको सजेस्ट किया कि why don't you buy a dress, तो तुम ड्रेस क्यों नहीं बाय कर लेती और पूछती क्यों नहीं अपने ओल्ड फ्रेंड से ज्वेलरी के लिए. तो उसकी शी देन बोरो अ नेकलेस. तो फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और बोरो करती है एक नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, और पार्टी में फिर वो अटेंड करने उस पार्टी को जाती है, निकल जाती है. What happens next proves to be a lesson for the unhappy lady. क्या होता है नेक्स्ट, ये प्रूव करने के लिए एक लेसन अनहैप्पी लेडी के लिए कि अब उसने बाय कर लिया. उसके पास क्या था, उसके पास ड्रेस नहीं थी, ये पहले तो इवेंट नहीं था, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, रिच पार्टी में जाना है, कि हस्बैंड ने टिकट लेकर रिच पार्टी के लिए उसको लेकर गए. अब वो जैसे ही टिकट आया तो व्हाट शी सेड कि मेरे पास ड्रेस ही नहीं है. अब उसके पास जब ड्रेस आ गई तो कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी. तो उसके पास अब ज्वेलरी के लिए क्या होती है, वो बोरो कर लेती है अपनी ही फ्रेंड से. इससे हमें पूरे स्टोरी में यही पता चलता है, कंक्लूजन यही है कि वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड पर्सन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उसकी लाइफ में. तो मैडम माटिल्डा लॉयसल जो है एक अपार्टमेंट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर लॉयसल, और वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड पर्सन है कि उसकी लाइफ ने उसको क्या दिया है. शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट शैबी. वो अनहैप्पी है उस शैबी अपार्टमेंट वॉल से,
और जो मतलब इतनी गंदी वॉल्स हैं, इतना गंदा एरिया है वो, तो उसको लगता है कि मैं क्यों ना एक अच्छी जगह और ऐसे रह सकती हूँ, मैं भी तो ऐसे रहने की हकदार हूँ, लेकिन उसको नहीं रह पाई वो। और उसने फर्नीचर जो है ऐसे पहन रखा, ऐसा लग रहा था जिसे पुरानी फटी मतलब पुरानी ख़राब दीवारों पे एक फटा पुराना फर्नीचर लगा दिया हो, क्लोथ्स लगा दी हूँ। शी वॉज ऑल्सो इरीटेटेड बाय द वे हर हस्बैंड रिएक्टेड टू द होममेड फूड। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी इस बात से कि हस्बैंड का जो तरीका है वो रिएक्ट करता है होममेड फूड के लिए कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो उसको लगता था कि यार ये तो मतलब होटल वाला कैसे वो ले सकता है, इसमें होटल वाला आनंद कैसे आ सकता है, होटल वाला कैसे एंजॉय कर सकता है। बीन्स वाइल शी ड्रीम्ड ऑफ रॉयल डिनर, जैसा वो ड्रीम करती है रॉयल डिनर्स में, डिनर्स के साथ में कि मैं तो इमेजिन करो रॉयल डिनर ले रही हूँ, बीइंग सर्व इन एक्विसेट सिल्वर डिशेस, और ऐसे सिल्वर चांदी के बर्तन हैं उनमें ले रही हूँ। दे वर नीदर रिच और नॉर पुअर, ना ही वो रिच है ना ही वो पुअर है, लेकिन उनका मानना यही है कि हमारे साथ ऐसा हो, हमारे साथ वैसा हो। शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कुडंट अफोर्ड टू गिव हर डाउरी। अब उसने सिर्फ मैरी की थी एक क्लर्क के साथ जो एक ऑफिस में काम करता है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में है, बस इतना ही, क्योंकि उसकी फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी डाउरी देना। उनका मानना ये था कि अगर शादी होती है तो शादी होने के बाद हमें दहेज देना पड़ेगा, तो उनका मानना ये था कि क्यों ना हम ऐसे इंसान से शादी कर लें जाकि हमें दहेज नहीं देना पड़े, और क्योंकि हम दहेज नहीं दे सकते इसलिए हम अपने ऊपर लेवल पे शादी भी नहीं कर सकते उस लड़की की। शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड मैडम जेनी फॉरेस्टियर। वो विजिट भी कर, उसको बहुत ज़्यादा नफरत थी उसके पास जाने से, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल को देख के उसको बड़ा चिढ़ मचती थी उसको जेनी फॉरेस्टियर के लाइफस्टाइल से देख के। एज शी वॉज अ रिच लेडी एंड माटिल्डा एनवीड हर, माटिल्डा को बहुत ज़्यादा जेलस होती थी उससे। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. जब भी कभी वो विजिट करती थी तो उसके घर पे तो वो एकदम दुखी हो जाती थी और रो पड़ती थी बहुत टाइम तक टुगेदरली। वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, एक बार क्या हुआ जब उसके हस्बैंड जो है काम से घर लौट रहे थे तो उसको एक इनविटेशन मिला एक पार्टी पे एट द हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पब्लिक इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्ट करते हुए एक इवेंट के तौर पे उसको इनविटेशन मिला विद फैमिली। कॉन्ट्री टू हिज एक्सपेक्टेशन, अब उसके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ये चीज़ हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा था इस बारे में, लेकिन माटिल्डा का सपना भी था, उसका ड्रीम भी था ये। माटिल्डा जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा एंग्री थी इस बात को, और उसने उस कार्ड को फेंक दिया। जैसे ही उसने इनविटेशन दिखाया, टिकट दिखाया, तो उसने उसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया। शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिडंट हैव एनीथिंग टू वियर एट सच एन एक्स्ट्रावेजेंट पार्टी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया उसके पास पार्टी में जाने की पहले ज़िद थी, उसके बाद पार्टी में जाने के लिए जब इन्वाइट हुआ तो इनविटेशन के बाद उसके पास पार्टी में पहनने को कुछ नहीं था कि वो पहनकर क्या जाए, कौन सी ड्रेस पहनकर जाए। हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू ड्रेस, और उसके हस्बैंड ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स वहाँ की जो करेंसी है वो फ्रैंक्स उसको दिए नई ड्रेस पहनने के लिए। दैट ही हैड बीन सेविंग टू बाय अ गन, उसको सेव कर रहे हैं न्यू गन खरीदने के लिए, उसको सेव करे थे, लेकिन उसने उसकी वाइफ की खुशी के लिए 400 फ्रैंक्स उसकी ड्रेस पे लुटा दिए सो दैट ही कुड गो हंटिंग विद हिज फ्रेंड्स। और गन इसलिए खरीदनी थी क्योंकि उसका सपना था, उसका भी एक ड्रीम था कि वो फ्रेंड्स के साथ में हंटिंग करने जाए। लिसन, स्टूडेंट्स वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन इतने ज़्यादा पुअर भी नहीं थे, तो वो अपनी सेविंग्स को सेव करते थे, इन्वेस्ट करते थे सो दैट वो क्या कर सके, वो अपनी इच्छा, अपना ड्रीम जो है जी सके, अपनी इच्छा को पूरा कर सके। आफ्टर बाइंग द ड्रेस खरीदने के बाद शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। और ड्रेस बाय करने के बाद वो बहुत दुखी थे क्योंकि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। अब ड्रेस आ गई तो ज्वेलरी नहीं है, तो ज्वेलरी जब नहीं है तो वैसे दुखी हो गई, खुद को अपील नहीं कर पा रही थी और खुद को लग रहा था कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग ही नहीं रही हूँ। तो उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किया उसको कि वो बोरो करे ज्वेलरी फ्रॉम हर मैडम फॉरेस्टर। जैसे कि तुम अपने जेनी फॉरेस्टर से मिलने जाती हो, विजिट करती हो, तो तुम क्यों ना अब जाके बोरो कर लो उससे कुछ। तो लॉयसल जो है उसके वहाँ गई फ्रेंड के घर पे, और उसने डिस्क्राइब की सिचुएशन। शी शोड हर द कबर्ड एंड आस्क हर टू चूज़ वट एवर शी लाइक। उसने क्या है, कबर्ड में देखा और उसने उससे पूछा कि क्या तुम
पसंद करती हो चूज़ कर लो अपने आप में, जो भी तुम्हें ज्वेलरी पसंद आए वो। माटिल्डा चूज अ प्रीशियस डायमंड नेकलेस विच वॉज कैप्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। ब्लैक सैटिन से बॉक्स में, बहुत सॉफ्ट से बॉक्स में माटिल्डा ने एक डायमंड नेकलेस चूज़ किया, ये मेरे को ये पसंद आया, मैं ये पहन सकती हूँ, ये ले सकती हूँ। So they went to the minister's party and all the men admired her as she was looking gorgeous in her new dress and with jewelry। और जैसा कि सब लोगों ने, सारे कलीग्स ने, सभी लोगों ने वहाँ पे पार्टी में उसकी तारीफ़ करी कि यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस। तो तुम्हारी ये ड्रेस और तुम्हारी ज्वेलरी बहुत सूट करी है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। फिर वो रिटर्न हुए एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे वो पार्टी से रिटर्न हो रहे थे। उस टाइम पे मैडम लॉयसल जो है ऑलरेडी डोज ऑफ इन वन ऑफ द रूम्स विद 3 अदर मैन। वो ऑलरेडी वहाँ पर थी जहाँ पर बाकी के 3 अदर मैन भी मौजूद थे और वहाँ पे पार्टी में बस इतने ही लोग बचे थे। दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुडंट फाइंड अ कैरेज। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और हमें कैरेज नहीं लेना, अपना बैग या लगेज नहीं लेना। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, कुछ दूर वॉक करने के बाद उन्होंने कैरेज लेना समझा कि ठीक है क्यों ना हमें कैरेज ले लें ताकि वो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, हमें वो जल्दी से ड्रॉप कर लेगा। राइट आउटसाइड देयर डोर, सीधे उनकी डोर के वहाँ पे माटिल्डा ने रियलाइज़ किया दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। तब माटिल्डा को रियलाइज़ हुआ, उसको फील हुआ कि मेरे पास तो यहाँ पे नेकलेस नहीं है। मैडम लॉयसल सर्च करने वहाँ गई बाहर, तो रेलवे ट्रैक पे उन्होंने सर्च किया नेकलेस को। मैडम लॉयसल पुलिस स्टेशन भी गए, कैब ऑफिसर्स गए और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया कि रिवॉर्ड रखा जाएगा अगर किसी पर्सन को वो नेकलेस मिल जाता है और वो रिटर्न कर देता है तो। मीनवाइल ही टोल्ड हिज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड, और उसके बाद उसकी वाइफ को बताया भी कि अपने फ्रेंड को भी बताया कि वो क्लैस्प हो गया है नेकलेस में, थोड़ा सा जो उसका हुक है वो टूट गया है, तो आई विल गिव यू इन विद इन 7 days और आफ्टर अ वीक उसने रिपेयर करने के लिए दिया है। आफ्टर अ वीक, अब 1 हफ्ते बाद जब नेकलेस जो है अभी तक नहीं मिला है तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको रिप्लेस करो एक सिमिलर दूसरे से, मतलब कि एक दूसरा इसी के टाइप का डुप्लीकेट बनवा लेते हैं जो इसके जैसा हो, लेकिन वो मतलब डायमंड का ही हो, लेकिन वो उसके पहचान में नहीं आए कि ये उसका नहीं है, दूसरा है। दे फाउंड अ सिमिलर नेकलेस प्राइस एट 36,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने सिमिलर प्राइस लगभग डायमंड का लिया, 36,000 फ्रैंक्स में उनके पड़ा, और उन्होंने उस मैडम लॉयसल ने फॉरेस्ट्रियर के लिए ख़रीद लिया। फॉर्चुनेटली मैडम लॉयसल हैज़ इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। अब ये तो लक की बात है कि मैडम लॉयसल ने 18,000 फ्रैंक्स जो हैं अपने फादर से, मिस्टर लॉयसल ने अपने फादर से लिए थे और रेस्ट उसने बाकी बचे हुए उसने बोरो कर लिए। इट टुक दैम 10 years, और उसको रीपे करने के लिए, मतलब उन्होंने बोरो जो किए 36,000 उनकी जेब में तो थे नहीं, तो 18,000 उनके फादर ने दे दिए थे और 18,000 उन्होंने बोरो किए। अब इस पूरे को चुकाने के लिए 36,000 टोटल चुकाने के लिए, रीपे करने के लिए अपने लोन्स को, इसमें 10 साल लग गए। और इन 10 सालों में उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा, बहुत ड्रास्टिक वे में, मतलब बहुत खतरनाक भयानक तरीके से। उन्होंने मूव करा एक स्मॉलर अपार्टमेंट में और रिमूव कर दिया एक मेड को, क्योंकि उनके घर पे काम करती थी मेड, उसको हटा दिया पैसा बचाने के लिए। तो माटिल्डा ने देखा फूड को और वॉश कर दिए, अपने खुद के क्लोथ्स जो है खुद ही वॉश करने लगी। पहले उनकी मेड काम करती थी। इवन मिस्टर लॉयसल जो है वर्क करते थे, मल्टीपल जॉब्स में उन्होंने वर्क करा, पार्ट टाइम यहाँ पार्ट टाइम वहाँ, ऐसे उन्होंने वर्क करा ताकि वो बोरो कर सकें मनी और रीपे कर सकें वो अमाउंट। नेक्स्ट, इन सालों में मैडम लॉयसल ने स्टार्ट किया देखना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्डर हो गई और ज़्यादा थोड़ी सी बूढ़ी हो चली हैं। उनके जो हेयर हैं वो बैडली ड्रेस्ड हैं, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस बात पे, वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ड्रेसअप हुए हुए हैं। उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा लाउड है और वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जी रही हैं, जो एक बास्केट कैरी करता है ग्रॉसरी स्टोर से, और बचत स्टोर और फ्रूट स्टोर जो है वो डेली सप्लाई करते हैं। मतलब इस तरीके से उनकी गरीबी वाली हालत आ गई। जो मिडिल क्लास फैमिली, रिच नहीं थे इतने, लेकिन इतने ज़्यादा गरीब भी नहीं थे जो उनको 10 साल में जीना पड़ गया। वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। वन डे उन्होंने अपने फ्रेंड से मिला जो जानी फॉरेस्टियर से, एक विद अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के साथ
और उन्होंने डिसाइड किया उसको सच बताना और एक्सप्लेन किया कि कैसे वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है अपने एज के लिए जो उसको दिख रहा है और अपनी लिविंग कंडीशंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कर्ज़ा चुकाते चुकाते ही वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतना ज़्यादा उन पे बर्डन हो गया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो लॉस हुआ, बोरो जो उसने नेकलेस जो है बोरो किया था फॉरेस्टियर से, जैनी फॉरेस्टियर से उन्होंने जो बोरो किया नेकलेस, किस तरीके से वो लॉस हो गया था और उसको एक लोन लेना पड़ा था उसको रिप्लेस करने के लिए। इतना सुनते ही जो जैनी है वो माटिल्डा को बताती है कि नेकलेस दैट शी हैड बोरो, जो नेकलेस उसने बोरो किया था वो फेक था। जैनी फॉरेस्टियर बताती है कि जो नेकलेस तुमने लिया था वो एक्चुअल डायमंड, असली डायमंड का नहीं था, वो तो फेक नेकलेस था एंड वॉज नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक्स, और तुमने उसके लिए इतना करा, उसकी तो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा वैल्यू थी ही नहीं। अब इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बड़ा ही दुख होता है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी का एंड अप होता है। थैंक यू, इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू, होप दिस इज़ क्लियर टू यू।